गोपी और अहम की शादी को 1 साल हो गया था। अहम पिज्जा डिलीवर की जॉब करता था और गोपी अहम के माता पिता के साथ रहकर उनका ख्याल रखती थी। एक दिन अहम रात को सुमसाम सड़क से पिज्जा लेकर साइकिल पर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी रोड पर गिरा हुआ मिलता है। अरे ये कौन घायल हालत में पड़ा है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। भाई साहब, क्या हुआ आपको? किसने मारा आपको? तभी अहम को पीछे से कोई डंडा मार देता है और वो आदमी भी उठ जाता है। कौन हो तुम लोग? हा 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 हा, हम कौन है? भगवान से जाकर पूछना। चुपचाप जितने भी पैसे हैं सारे निकाल। मैं अपनी मेहनत के पैसे नहीं दूंगा। तुम लोग गलत कर रहे हो। ऐसे फिर दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। पर तभी वहाँ 2-4 गुंडे और आ जाते हैं और वो अहम से पैसे छीनकर उसे घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से अहम की जॉब भी छूट जाती है। अहम जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते जब तक मैं ही जॉब कर लूं। ऐसे तो हम कब तक बैठकर खाएंगे? घर का राशन भी अब ख़त्म हो गया है। ये बात सुनकर अहम राजी हो जाता है और गोपी को अपनी जगह पिज्ज़ा की शॉप में जॉब लगवा देता है। गोपी को एक दिन शाम को नालंदा अपार्टमेंट में पिज्ज़ा डिलीवर करने जाना था। भैया पिज़्ज़ा जल्दी दो पैक करके, कस्टमर का कॉल आ रहा है। वह पिज़्ज़ा पैक कराकर अपनी साइकिल से बांधकर निकल जाती है। आज तो बहुत देर हो गई। घर पर माँ बाबूजी चिंता कर रहे होंगे। क्या करूँ? ये ऑर्डर पहुँचाने भी तो ज़रूरी था। तभी अचानक तेज बारिश हो जाती है। अरे यार, जितनी जल्दी करो उतनी ही देर हो जाती है। गोपी भीगती हुई नालंदा टाउन पहुंच जाती है और वहां बैठे गार्ड के रजिस्टर पर सिग्नेचर कर अंदर चली जाती है। उसे 15 माला पर जाना था। तभी गार्ड कहता है, सुनो, लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से जाना। हे भगवान, आज तो पक्का पिटूंगी घर में। गोपी जैसे तैसे हाफती हुई फ्लैट नंबर 707 में पहुंच जाती है और बेल बजाती है। तभी एक औरत निकलती है। अरे ये कोई टाइम है पिज़्ज़ा लाने का? सब सो गए, जाओ, हमें नहीं चाहिए और मैं तुम्हारा रिव्यू भी ख़राब दूंगी। मैडम, तेज़ बारिश और लिफ्ट ख़राब होने के कारण मैं लेट हो गई। सॉरी, हमें नहीं चाहिए। तू अब अपनी नौकरी की फिक्र कर। ये सुनकर गोपी रोने लगती है और उसके पैर पकड़ लेती है। मैडम प्लीज़ आप मेरी शिकायत मत करना। लेट आने की वजह आपको बता दी। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। गोपी बारिश में रोती हुई भीगती हुई साइकिल से अपने घर आ जाती है। वे माँ बाबूजी को खाना देकर और ख़ुद बिना कुछ खाए सो जाती है। अगले दिन गोपी काम पर जाती है। उसका मूड बहुत ख़राब था। तभी उसने दुकान पर उसी मैडम को बॉस से बात करते हुए देखा। ओहो गॉड, ये तो सचमुच शिकायत करने आ गई। तभी बॉस ने गोपी को बुलाया और कहा, आओ गोपी, कल तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर हमारी कंपनी तुम्हें आज यहाँ का बॉस बनाती है। जिस मैडम के घर तुम पिज्ज़ा देने गई थी वो कोई और नहीं मेरी माँ थी और उसने तुम्हारी मेहनत को देखते हुए तुम्हें यहाँ का बॉस बनाने की जिद करी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।